Hello friends, welcome to our channel. I hope our videos are helpful for you. In this video we work on basic Creo in Hindi audio. तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम स्केच मॉड्यूल की कुछ ही कमांड्स करने वाले हैं, जैसे कि आर्क, एलिप्स, स्प्लाइन, फिलेट और चैम्फर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हम स्केचिंग मॉड्यूल में हैं। सबसे पहले हम आर्क, एलिप्स, स्प्लाइन, फिलेट और चैम्फर आपको दिखा दें कि हम ये 5 कमांड आज करने वाले हैं। आर्क, एलिप्स, स्प्लाइन, फिलेट और चैम्फर। सबसे पहले हम एलिप्स उठाते हैं। एलिप्स के अंदर दो टाइप के एलिप्स होते हैं, एक्सिस एंड एलिप्स और सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स। जैसा कि आप जानते होंगे एलिप्स में हमेशा एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस। तो अब आपने देखा होगा कि हमारा एलिप्स बन गया। होता क्या है, अगर हम उससे पहले उठाते हैं एक्सिस एंड एलिप्स, तो हम एक एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं एलिप्स की, आइदर वो आप मेजर एक्सिस मान लीजिए या माइनर एक्सिस, और उसके बाद हम कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरी एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इन दोनों की डायमेंशन को एडिट कर सकते हैं जो भी हम चाहें। इस वाले एलिप्स को हम डिलीट कर देते हैं। तो जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 5, इसको कर देता हूँ 10, तो ये हमारी मेजर एक्सिस हो जाएगी, ये माइनर एक्सिस हो जाएगी। ऐसे ही एलिप्स, इसी एलिप्स में जैसे कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ और इसको स्ट्रेट करता हूँ, अब आप देखेंगे एल कंस्ट्रेंट आ गया। अगर ये एल कंस्ट्रेंट आ गया तो इसका मतलब ये हमारा सर्कल बन चुका है। एलिप्स के अगर दोनों एक्सिस इक्वल हो जाएंगे तो ये सर्कल कहलाता है। आपको बेसिक माउस कंट्रोल बता देते हैं। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एलिप्स कमांड सिलेक्ट हो जाएगी, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सेकंड पॉइंट, और जब तक हम एक बारी और लेफ्ट क्लिक नहीं करेंगे तब हमारा एलिप्स कंप्लीट होगा। पर अभी हम नेक्स्ट एलिप्स भी बना सकते हैं। लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। अब अगर मैं सेंटर क्लिक करूंगा तो हम लोग एलिप्स कमांड से हट जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स। इसमें क्या होगा, हम सेंटर से बनाना शुरू करेंगे, तो जो हमारा मेजर या माइनर एक्सिस जो भी होगा वो सेंटर के अगेंस्ट बनेगा। जो दूसरा एक्सिस एंड एलिप्स होता है उसमें हमारा वन एंड से सेकंड एंड के बीच में एलिप्स बनता है। बनेंगे दोनों सेम, आप दोनों के डायमेंशन जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। 3 चाहे 3, 5 चाहे 5, 6 चाहे 6। तो आई थिंक आपको एलिप्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आती है आर्क कमांड। आर्क कमांड के अंदर आगे हमारी 5 तरह की आर्क्स और होती हैं। तो हम पहले आर्क कमांड स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरी एक ये लाइन लगी है और एक ये लाइन लगी है। अब हम आर्क कमांड लेते हैं। सबसे पहले आपको आर्क कमांड लेने के लिए आपको एक लेफ्ट क्लिक करना है, आर्क कमांड आ जाएगी। कहीं पर एक क्लिक कीजिए, फिर एक लेफ्ट क्लिक कीजिए, तो आप ये आर्क को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस आर्क का रेडियस आप जो चाहे वो डाल सकते हैं, तो ये आर्क अपने हिसाब से चेंज होती रहेगी। अब इसी आर्क को, जो ये हमारी 3 पॉइंटेड टेंजेंट एंड आर्क है, इसको अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बनाता हूं, तो भी आप इसको ऐसे ही बनाकर इसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 10 कर देता हूं। 6 करने पर ये ऐसे आ गई। अब नेक्स्ट आती है सेंटर एंड एंड्स। मान लीजिए हमें पता है कि हमें एक आर्क बनानी है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो हम इसमें सेंटर एंड एंड्स करके बना सकते हैं, और इसका एंगल भी हम कंट्रोल कर सकते हैं जितना भी हम चाहें। 12। एक बार दोबारा ले लेते हैं सेंटर एंड एंड। एक सेंटर पॉइंट आएगा, फिर एक कंस्ट्रक्शन सर्कल हमारा बनेगा, जिसका हमें पॉइंट पता होगा जहां हमें टच कराना है, या रेडियस पता होगा, और उसके उस सर्कल के राउंड अबाउट हम लोग ये आर्क बना सकते हैं जितनी भी बड़ी हम चाहें, जितने भी एंगल पर। सिमिलरली 3 टेंजेंट आर्क, जो कि इस पॉइंट, इस लाइन, एक थर्ड लाइन के बीच में बनेगी। उसके लिए हम एक थर्ड लाइन बना लेते हैं। हमने आर्क लिया, इस पॉइंट और इस पॉइंट को टेंजेंट होकर आर्क बनेगी, इनको टच करेगी और थर्ड पॉइंट से भी टेंजेंट होगी। आर्क कोई बहुत मुश्किल
टॉपिक नहीं है, बहुत इजी हम लोग इसलिए आपको फटाफट बता रहे हैं। ऐसे ही अब एक मान लीजिए ये आर्क लगी है। सिमिलरली जैसा हमारे सर्कल में होता है कंसेंट्रिक सर्कल, उसी तरह कंसेंट्रिक आर्क, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक आर्क और बना देगा। हम नेक्स्ट इस पर फिर क्लिक करेंगे तो ये एक आर्क और बना देगा। हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे, उसी सेंटर के अबाउट हमें को एक आर्क और मिल जाएगी। फिर हम क्लिक करेंगे, उसी सेंटर के अबाउट एक आर्क और मिल जाएगी, उसी सेंटर के अबाउट एक आर्क और मिल जाएगी। कंसेंट्रिक आर्क। सेंटर बटन दबाने से कमांड डिसेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी कॉनिक आर्क। एक पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे, एक पॉइंट हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारी एक आर्क बन जाएगी, जिसका हम एंगल जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। दोबारा एक और बनाकर देख लेते हैं। इसका एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको 30 कर लेता हूँ, या इसको मैं 110 कर लेता हूँ, तो इस आर्क का टेंजेंट एंगल चेंज हो जाएगा। आई होप आपको आर्क समझ में आई होगी। नेक्स्ट आता है स्प्लाइन कमांड। स्प्लाइन हमारी एक फ्री रन लाइन होती है, इसको हम लोग किसी भी शेप में, किसी भी उसमें बना सकते हैं। ये हमारे फ्री हैंड स्केचेस बनाने में ज़्यादा यूज होती है। आपको इसका थोड़ा सा एडिटिंग के बारे में और बता देते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक स्प्लाइन बनाई, इसके आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, ये हमारे स्प्लाइन के कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। इसको पकड़ के हम लोग अपनी स्प्लाइन को मूव कर सकते हैं। अब अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो स्प्लाइन पूरी मूव होगी, अगर इस पॉइंट को क्लिक करके मूव करेंगे तो स्प्लाइन की शेप आप चेंज कर सकते हैं। इन पॉइंट्स का डिस्टेंस भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। मान लीजिए ये मेरी 2 सेंटर लाइन है, मैंने एक स्प्लाइन बनाई, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे, और अब अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी एडिट कर सकता हूँ, और अगर हम चाहें तो इनके पॉइंट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम नॉर्मल डिस्टेंस पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, ये इसका डिस्टेंस दे देगा। मैं इस डिस्टेंस को 10 या 50 कुछ भी कर सकता हूँ। उसी के रेफरेंस में मैं दूसरा डिस्टेंस भी कंट्रोल कर सकता हूँ, या इसको फ्री फॉल चेंज भी कर सकता हूँ। आई होप आपको स्प्लाइन कमांड समझ में आ गई होगी। स्प्लाइन कमांड कोई बहुत मुश्किल कमांड नहीं है, सिंपल फ्री फॉल लाइन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिलेट और चैम्फर। फिलेट मीन्स राउंड कॉर्नर एंड चैम्फर मीन्स टेपर्ड कॉर्नर। तो सबसे पहले हम आपको फिलेट कमांड के बारे में एक बारी बता देते हैं। फिलेट हमेशा 2 लाइंस के बीच में लगती है। तो फिलेट लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फिलेट पे जाते हैं, सर्कुलर फिलेट, क्लिक ऑन दिस लाइन एंड क्लिक ऑन दिस लाइन। आप देख सकते हैं फिलेट लग गया, और एंड में ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन बच गई। जहां पर टेंजेंट एंड होगा ये लाइन वहीं तक हो गई। ये हमारी रेक्टेंगल को रेफरेंस कर रही है, ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ तक था। इस फिलेट का हम रेडियस चेंज कर सकते हैं, 10, हम चाहें तो 15, हम चाहें तो 25। आप देख सकते हैं फिलेट की वैल्यू बढ़ने से फिलेट की शेप चेंज हो रही है। सिमिलरली आता है सर्कुलर ट्रिम। सर्कुलर ट्रिम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ ट्रिम कर देता है, कुछ रेफरेंस बैकएंड नहीं छोड़ता है। वैल्यू इसकी भी हम उसी तरह चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 25 कर दूंगा तो ये दोनों सेम फिलेट्स हो जाएंगे। फिलेट इन 2 लाइंस के बीच में भी लग सकती है। अगर मैं इन 2 लाइंस के बीच में लगाता हूं तो आप देख सकते हैं फिलेट लग गया। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी लाइन की लेंथ कितनी है। मे बी ये 10 तक जाए। फिलेट कमांड यूजली स्केच के अंदर ही अगर हमें कॉर्नर रेडियस देना हो तो उसमें ज़्यादा यूज होती है। 3D मॉडलिंग के अंदर रेडियस कमांड होती है, वो हम अलग से यूज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एलिप्टिकल फिलेट। अगर हम ऐसे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग उसमें सिर्फ रेडियस कंट्रोल कर सकते थे, इसमें हम लोग ये लेंस को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 15 और इसको मैं कर देता हूँ 10, तो आप देख सकते हैं फिलेट की शेप कैसी हो गई है। नॉर्मली जो राउंड फिलेट होता है हमारा सर्कुलर, उसकी शेप कुछ इस तरह होती है, बराबर बिल्कुल दोनों। उसकी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं।
सिमिलरली इसमें एलिप्टिकल ट्रिम है जिसमें कि वो लाइंस नहीं छोड़ेगा, बस हम लोगों को डिस्टेंस दिखाई देंगे दोनों। आई होप आपको फिलेट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है चैम्फर। अब अगर हम चैम्फर कमांड लेंगे तो अब आप देखिए क्या आएगा। चैम्फर कमांड कॉर्नर कट करता है, फिलेट कमांड हमें यहाँ पर राउंड देता है और चैम्फर कमांड हमारा फिलेट कट कर देता है, कॉर्नर कट कर देता है। सिमिलरली चैम्फर ट्रिम में आप देखेंगे कि हमारा कुछ बैक एंड नहीं छोड़ा। इसके एडिटिंग में आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं, आप उन पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 40, इसको कर देता हूँ 50। तो ये डिफरेंट लेंथ के भी हो सकते हैं और हम चाहें तो इक्वल भी हो सकते हैं, 40-40। सिमिलरली इस वाले चैम्फर को भी एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको चैम्फर भी क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो के आपके कमांड्स आर्क, एलिप्स, स्प्लाइन, फिलेट और चैम्फर, तो ये बेसिक कमांड्स थी। तो आई होप आपको ये कमांड्स अच्छे से समझ में आई होंगी। इनके इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट मिल जाए जब भी हमारी नई वीडियो आए। ये वीडियोस अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें।